बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं सीनियर सहाफ़ी यासिन लक साहब के साथ। जहां से नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी तश्कील दे दी है। वो किस मुतलिक दी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनके खिलाफ कंपेन चल रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, तो उन्होंने इसके खिलाफ जेआईटी तश्कील दे दी है। इस पर बात करेंगे यासिन लक साहब। बहुत शुक्रिया यासिन लक साहब। कैसे देख रहे हैं, किस किस्म की आज़ादी को दबाया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया जान ज़ेब। देखिए, आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं होता कि आप जो जी में आए आप सोशल मीडिया पर या किसी भी मीडिया पर आप कहते रहें या लिखते रहें। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप किसी की तज़हीक करें या किसी की इंसल्ट करें। हाँ, अगर किसी के हवाले से मनफी कोई बात है तो करप्शन के हवाले से है, वो किरदार कशी करने की बजाय आप एक अच्छे अल्फाज में उसकी करप्शन की वो चीज़ें सामने लाएं, स्क्रीन पे लाएं, वो सबूत लाएं, सबूत के साथ बात करें, उसको तनकीद बराए इस्लाह के हवाले से करें, ना कि किसी की इंसल्ट करें। सोशल मीडिया यकीनन पूरे दुनिया में इस वक्त एक इफ़ेक्टिव चीज़ है और मच पॉपुलर है किसी भी ख़बर के हवाले से। तो उस चीज़ को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, बल्कि एशियाई ममालिक में ज़्यादातर, क्योंकि एशियाई ममालिक में अभी तक तालीम की कमी, आप शऊर की कमी कह सकते हैं। हमारे हाथ में कोई भी टेक्नोलॉजी आए, कुछ चीज़ आए, हम उसका मिसयूज़ ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। हमें उसको पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, उसका इस्तेमाल पॉजिटिव करना चाहिए। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है। अथेंटिकेट इंफॉर्मेशन, अथेंटिकेट न्यूज़ हमें उसके ऊपर पास ऑन करनी चाहिए। अगर किसी चीज़ के बारे में हमारे पास मुसद्दका इतला नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, सबूत नहीं है, तो हमें सोशल मीडिया पर वो चीज़ वायरल नहीं करनी चाहिए। इसकी मैं ज़ाती तौर पे हामी हूँ। लेकिन अगर इसको आड़ बना के लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर इसको आड़ बना के इस सोशल मीडिया के इस कानून को और इस हवाले से और आप जो अथेंटिकेट न्यूज़ देने वाले ज़राए हैं या हमारे सीनियर सोर्सेज हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चैनल्स हैं जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनको किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाए तो वो गलत होगा। वो सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी तरह वो शायद तस्लीम ना किया जा सके। वो और ज़्यादा हुकूमत की बदनामी का बाइस बनेगा, वो इदारों की बदनामी का बाइस बनेगा कि ये अपने अवाम की ये हकूक़ की आवाज़ को किस तरह दबा रहे हैं। वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। किसी चीज़ का इख्तियार चाहे इदारों के पास हो या अवाम के पास हो, तो उसका मुस्बत और जायज़ इस्तेमाल अपने इख्तियारात की हदूद में रह कर उसका इस्तेमाल जो है वो बेहतर रहेगा। जी यासिन लक साहब, अगर देखें सोशल मीडिया ना सिर्फ ज़ाती राय की एक वेबसाइट होती है, अगर इसको आप दूसरे सेंस में देखें तो कारोबारी जो हजरात हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म को मुसलसल यूज़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए भी साबित हुई है। तो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया तो किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है क्योंकि वो तो एक इदारा होता है, लेकिन सोशल मीडिया तो आजकल हर दूसरे बंदे के पास सोशल मीडिया की एक्सेस है। वो कारोबारी अपने उसके लिए भी, मामलात के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको कंट्रोल करते हैं, अगर सोशल मीडिया को दूसरी सेंस में अगर बंद कर दिया जाता है, तो ये मईशत के लिए उसके ऊपर भी तो इसका असर आएगा। जी बिल्कुल, वो असरात बहुत ज़्यादा आएंगे। इस वक्त हमारे पास जो आईटी से रिलेटेड जॉब्स हैं, बिज़नेस हो रहे हैं, उस पर ये बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जहाँ तक बात जेआईटी की है, तो यकीनन चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हों या आम सिविल जजेज़ हों, चाहे वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन इदारे हों या दीगर डिपार्टमेंट्स के बात हो, आप शख्सियात और उनके किरदार पर तो तनकीद कर सकते हैं, तनकीद बराए इस्लाह कर सकते हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इदारे को या किसी भी एक टारगेट को बस इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए आपको नहीं करना चाहिए। चाहे वो इदारे हों या आवाम हो, आपको अगर एक सेशन जज, सिविल जज, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका फ़ैसला आपको मंजूर नहीं है तो फ़ैसले पर तो बात हो सकती है, ओवरऑल जुडिशली सिस्टम पर तो आप तनकीद नहीं ना कर सकते। ये गलत बात है। पाकिस्तान में ज़्यादातर अफसोसनाक सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान में इस तरफ प्रैक्टिस का रुझान ज़्यादा है। किसी एक जज
ایک پولیس آفیسر یا کسی بھی شخصیت سیاستدان کے خلاف بات ہو کہ تم پوری سیاست ہماری سیاست ہی پوری غلط ہے، سارے سیاستدان ہی غلط ہو گئے، پوری جوڈیشری کو ہم بدنام کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے یاسین لق صاحب، اگر دیکھیں گے تو سیاسی جماعتیں، کچھ سیاسی جماعتیں اب جیسے دور جدید ہوتا جا رہا ہے تو وہ اپنے طریقے بھی جدید اپنا رہے ہیں اپنی کمپین کرنے کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی ایک سیاسی جماعت نے اپنی جو جلسہ آن لائن جلسہ کیا تھا، تو اس آن لائن جلسے کو بند کرنے کے لیے پورا سوشل میڈیا، پورا انٹرنیٹ ہی بند کر دیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی فری لانسر بھی پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں پاکستان کی معیشت میں بہتری کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، کتنا نقصان دہ ہے یہ معیشت کے لیے؟ جی جان زیب، میں آپ کو اس سلسلے میں ایک پیشین گوئی کرتا چلوں کہ اس 2024 کے انتخابات کے دوران آپ یاد رکھیے گا، انتخابات کے حوالے سے راؤنڈ اباؤٹ 5 سے 8 دن تک آپ کے ملک کا انٹرنیٹ سسٹم ڈاؤن ہو سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پری پلان سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ایک جماعت، ایک سیاسی جماعت جو ملک میں دن بہ دن خاصی مقبولیت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس کی مقبولیت کا بنیادی عنصر جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، وہ خبر رسائی ہے۔ ملک میں کسی کونے میں، ملک کے کسی کونے میں جہاں بھی کوئی ڈسکشن، کوئی بات، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ تمام ملک پوری دنیا میں وہاں پھیل جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو وہ ان کی جو آگاہی مہم ہے، وہ اس کو متاثر کرنے کے لیے، یا یوں سمجھیں کہ شعور کو اجاگر کرنے کے حوالے سے جو مہم ہے۔ اب انتخابی نشان ختم ہو گیا ہے، بینگ اے پارٹی، اور ایک انتخابی نشان پر کوئی ووٹر ووٹ نہیں دے سکتا۔ ہر حلقے میں ممبر صوبائی اور قومی اسمبلی کے الگ الگ نشان ہیں۔ اس کے لیے ووٹر یقیناً ڈبل مائنڈ تو ہوگا، کیونکہ تعلیم کی کمی تو آلریڈی ہے۔ تو وہ ڈبل مائنڈ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ مختلف شعور آگاہی کی اس وقت مہم چل رہی ہے کہ جہاں پر جو پاکستانی عوام ہے ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، آپ نے کس کس طرح اپنا ووٹ چیک کرنا ہے، اپنی کس کوڈ نمبر کے ذریعے موبائل پہ ووٹ چیک کریں، اپنا بوتھ چیک کریں گے، کس بوتھ پہ، کس پولنگ اسٹیشن پہ آپ کا ووٹ ہوگا، اس کے ذریعے جا کے آپ اپنا ووٹ کس طریقے سے کاسٹ کریں گے۔ تو یہ ایک مہم شروع ہو چکی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ اس مہم کی گائیڈ لائن کو میرا خیال ہے روکنے یا متاثر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے پولنگ ڈے سے چند دن پہلے ہی پورے ملک میں سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ تو یہ خدشہ اس وقت ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، آخری سوال پہ موقع لیتے ہیں۔ یاسین لق صاحب، اگر آپ دیکھیں دوسری طرف فری لانسنگ یا کاروباری جو حضرات ہیں وہ اپنی تشہیر کے لیے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کے کون سے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے کہ بھئی ایک سائٹ کو اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پورا مکمل طور پہ انٹرنیٹ ہی بند کر دیا گیا تھا، تو دوسرے جو پینل ہے اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی ایک شخصیت یا ایک سیاسی پارٹی کی خاطر پورا سسٹم جیم کر دینا یہ ایک بھونڈی حرکت ہوگی، یہ ایک انتہائی کم ظرفی کی وہ ایک مثال ہوگی۔ یہ ایک پستی والا جو ذہن ہوتا ہے نا، انتہائی گھٹیا ذہن، یہ اس کی حرکات ہوتی ہیں۔ جو ادارے ہوتے ہیں یا اعلیٰ شخصیات، اعلیٰ قدریں ہوتی ہیں، وہ ان کا پازیٹیو ہیلدی کمپٹیشن میں آ کر مقابلہ کرتے ہیں، نہ کہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ عوام ہے، اگر سوشل میڈیا پہ کوئی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی فنڈ ریزنگ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں فنڈ ریزنگ بھی تو بینکوں میں جمع ہوتی ہے۔ آپ کے بینکوں کا سرمایہ بڑھتا ہے، ان کی سیونگ بڑھتی ہے، فنڈ ریزنگ کے دوران ٹرانزیکشن پہ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے، آپ کو ٹیکس جنریٹ ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو بھی تو گورنمنٹ کو منافع بخش ہے، اس طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کا صرف پسند یا ناپسند کی بنیاد پر سسٹم جیم کرنا، اسے کاروباری اور معیشت تو پہلے ہی ہماری متاثر ہے، مزید متاثر کرنے کے مترادف ہے یہ باتیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو مواقع سیم دینے چاہیے۔ اگر آپ اسی طرح رکاوٹیں ڈالیں گے تو ایک قانون قدرت ہے کہ آپ جس چیز کو جتنا زیادہ پش کریں گے اس کا ری ایکشن اتنا زیادہ آپ کا زیادہ نظر آئے گا، پل نظر آئے گا۔ تو آپ جو اس وقت اب تک کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سب سے زیادہ جو خطرناک عوام کے لیے تشویشناک ہے کہ پہلے پاکستان میں ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کا شعور نہیں تھا۔ ایک اچھی کمپین چلائی گئی،
उसमें ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए रास्ते आसान कर दिए गए, सोशल मीडिया के ज़रिए मुहिम चलाई गई। उसमें आप घर बैठे अपने मोबाइल पे इंटरनेट के ज़रिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा हुआ, उसमें थोड़ी सी फ़ीसों का इजाफ़ा किया गया, आवाम ने कबूल कर लिया। लेकिन अब जो एक कल ख़बर आई है कि ड्राइविंग लाइसेंस की जो मियाद 5 साल और 3 साल हुआ करती थी, वो मियाद सालाना बुनियाद पे कर दी गई है। वो सालाना बुनियाद पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाना पड़ेगा राउंड अबाउट 50% फीसिस के तहत। जो लाइसेंस बनवाने की टोटल फ़ीस है, तकरीबन उसका 50% हिस्सा आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हर साल, यानी कि आवाम को लिए एक सहूलत थी कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया 4-5 साल के लिए, सुकून हो गया। अब आपको हर साल लाइनों में लगना पड़ेगा। अब आपको हर साल ये एक नई जो है ना, आपने वो मसाइल खड़े कर दिए। रेवेन्यू जनरेट करना है, आप इसी रेवेन्यू के तहत एक मुनासिब इजाफा करें और 4 साल 5 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करें। 4 साल और 5 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करें, इसमें किसी को कबाहत नहीं होगी। ये तो नहीं होगा कि कल को आप कहेंगे हर महीने बाद आएँ जी रिन्यूअल करवाएं। तो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये जालमाना इकदाम जो गन पॉइंट पर राज करने की कोशिश की जा रही है, इसके नताइज दूर अंदेश गलत हो जाएंगे, वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सहूलियात हुकूमत का काम होता है आवाम को सहूलियात देना, ना कि आवाम के लिए मसाइल पैदा करना। इसलिए मेरी गुजारिश है इदारों से भी और गवर्नमेंट हलकों से भी, आवाम को सुख का सांस लेने दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि उनके लिए वबाल जान बने। ठीक हो गया यासीन लक साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। सोशल मीडिया की अहमियत से किसी सूरत भी इसकी जो अहमियत को किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई तनकीद कर रहा है, पॉजिटिव वे में तनकीद कर रहा है, तो उसको बर्दाश्त किया जाए और अपने इदारे को बेहतरी की तरफ लाया जाए और तनकीद का मौका ना दिया जाए। अगर सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है तो इसके मईशत पर बड़े गहरे और बुरे असरात पड़ेंगे। अब देखना ये कि सोशल मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाता है कि उसके कुछ पॉजिटिव जो तनकीद है उसको तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो नेगेटिव है उनको कैसे रोकना है ये भी देखना है कि GIT क्या अपना लायामल इख्तियार करती है। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़। अपना बहुत सारे ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक़ रिज़्क़ की तक़सीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।